बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सैयद लुत्फ़ुल हसन गिलानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एशिया उर्दू यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 19 नवंबर को जब अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा ख़ातम हुसैन रिज़वी के विसाल की खबर मीडिया और सोशल मीडिया पे आई तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर दुनिया के ममालिक में जो मुसलमान रहते थे उनको भी एक दिली दुख और दिली सदमा हुआ। हमारे ईमान के मुताबिक अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत कि हर ऐसी रूह हर एक ने मौत का ज़ायका चखना है। तो ये अमर था, अमर रब्बी था जिसे हम सब ने दिल खोल कर कबूल किया। पड़ोसी मुल्क इंडिया जो कि हमेशा से एक तसब का शिकार रहा है, हिंदू कौम जो कि शुरू से मुतसब थी और शुरू से उसका काम इंतशार फैलाना और शुरू से ही उसका काम जो है वो फसाद फैलाना है। सिर काट देने की तकरीरें की, पूरे पाकिस्तान में आग लगवा दी, इमरान खान के तख्ता पलट की पूरी तैयारी कर दी और पूरे फ्रांस के खिलाफ जिहाद छेड़ देने का ऐलान कर दिया। ये जहरीला मौलाना और भी बहुत कुछ करता, लेकिन अचानक खबर आई कि मौलाना की मौत हो गई है। अब पूरी दुनिया पूछ रही है पाकिस्तान का ये जहरीला मौलाना अपनी मौत मरा या उसे ISI ने मरवा दिया। न सिर्फ आज हिंदुस्तान की ये तारीख नहीं है बल्कि सदियां पहले भी उसकी तारीख यही थी। हज़रत अल्लामा ख़ातम हुसैन रिज़वी से की विसाल की लेकर उनकी हयात और उनकी ज़िंदगी की तस्वीर और वीडियोज़ लेकर हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो जो आग बगोला हुआ खड़ा है और वो जो पाकिस्तान अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और अपने TV चैनल्स के ज़रिए अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ना सिर्फ वो मुसलमानों को इंतशार की तरफ ले जा रहा है बल्कि वो अपना जो ज़हर है वो अपने मीडिया के ज़रिए वो मुसलमानों के जहनों पे डालने की कोशिश कर रहा है। कि एक यूरोपीय रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत अल्लामा ख़ातम हुसैन रिज़वी के विसाल के वक्त उनके जनाजे में तकरीबन 1,70,75,00,000 अवाम थे, लेकिन उनमें से किसी एक बंदे ने भी हज़रत अल्लामा ख़ातम हुसैन रिज़वी की विसाल को, उनकी मौत को तिबी मौत के अलावा कोई हादसा करार नहीं दिया। हज़रत ख़ातम हुसैन रिज़वी चूँकि एक निडर बेबाक और साफ़गो आदमी थे, वो बात रखते नहीं थे, चाहे वो पाकिस्तानी हुकूमत की होती थी, चाहे वो फ्रांस के किसी दज्जाल कुत्ते की होती थी और चाहे वो किसी की होती थी। वो कुरान और हदीस और सरकार से इश्क मोहब्बत का उनका ये था कि वो कोई किसी भी बात में ना वो बात किसी की रखते थे, ना वो झूठ का सहारा लेते थे और ना वो लहतो लाल से काम लेते थे, बल्कि मुंह पे बात करना उनका वतीरा था। नाज़रीन, जो हज़रत अल्लामा ख़ातम हुसैन रिज़वी की वीडियो इंडिया का चैनल बार बार दिखाकर अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान के अवाम को इंतशार की तरफ ले जाने के लिए की कोशिशें कर रहा है, वो इंडिया का मीडिया इसी बात को उठा के ये बात जाहिर करना चाहता है कि शायद अल्लामा ख़ातम हुसैन रिज़वी साहब का प्लान इमरान खान की हुकूमत को गिराने था। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं जो इमरान खान साहब और उसके जवाब में हज़रत अल्लामा ख़ातम हुसैन रिज़वी साहब ने बात की। उन्होंने उनके जब अब अल्लाह के हबीब थे, अल्लाह कुरान में कहता है मेरे हबीब थे, लेकिन उनको जब मुश्किल वक्त 10 साल में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे, क्या क्या मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों ने मजाक उड़ाया, जलील किया, ऑस्ट्रेसाइज किया। तू की समझा 2 महीने तू है ना पेपर फिर हुजूर के बारे तू लफ्ज बोलिया, लफ्ज एहो जा बोलिया जेड़ा तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है, तू सब तो बड़ा जलील है। क्यों जी? अज़ल्लुल अज़ल्ल तू, हाँ जलीला तो भी तू बड़ा जलील है। हाँ जी, तू हुजूर के बारे में गुफ्तगू करना तेन कोई समझ है? ये सरी तौहीन है, ये कोई तावील नहीं हो सकती। हाँ जी, कोई दुनिया का मौलवी ये तावील कर ही नहीं सकता। इस वास्ते कि तौहीन का जड़ा लफ्ज़ है ना, दारो मदार होता है उर्फ उत्ते, उस मुआशरे उत्ते। साडे मुआशरे विच ये जड़ा लफ्ज़ है ना, लफ्ज़ जलील, ये कोई बंदा भी दी तावील नहीं कर सकता कि बंदा प्यो नू कवे जलील ते अगो कवे जी मेरी मुराद सी मेरे अब्बा जान। तावील कर सकता कोई? कहना जलीला, प्यो नू बंदा कवे ओ जलीला ते की कवेगा? मैं की कह रहा अब्बा जी। मां नू कवे ओ जलील, उस्ताद नू बंदा कवे ओ जलील, इमाम अपने नू बंदा कवे ओ जलील, अफसर अपने बंदा कवे ओ जलील, तो कोई तावील करेगा नहीं। सर मेरी मुराद सी तुहाडे तो वड्डा तां नेक ही कोई नहीं, उन्हें तो उस वेले जुत्ती ला के ओदा मुंह ला देना, इसकी तावील हो ही कोई नहीं सकती। हाँ, ये उर्फ होते, साढ़े उर्फ विच लफ्ज़ जलील जड़ा है ये तौहीन वास्ते। हाँ, किसी को कोई तकलीफ है तो असीं हाजिर हाँ, जेड़े ओदे कोई चमचे कड़छे हैं। हाँ जी, पहले इसनू समझाया करो हुजूर दे बारे गल करनी क्यों जाई, ये लुज़ूमे कुफर होया तेरे उत्ते। हाँ, फौरन कौम के सामने जिवें तू अरस्तू बने हुए सी ना, अरस्तू
जी बड़ी टेक्नोलॉजी बायोलॉजी जड़ी तो बयान। अब हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जिंदगी की वीडियोस लेकर, उनके बयानात को लेकर इंडिया का मीडिया एक मौलाना करते हुए उनकी मौत को पाकिस्तान के आला इदारों और हुकूमत पाकिस्तान पे डाल रहा है, उसकी जिम्मेदारी डाल रहा है। अचानक उस मौलाना की मौत हो गई। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के गले की हड्डी बन गया मौलाना मर गया या मार दिया गया। लोगों का इल्जाम भी है कि उनको ISI पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मरवाया है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की एक बयान को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जब मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनकी ज़िंदगी के मसाइब की चंद बातें बयान की, तो उसमें इमरान खान साहब चूँकि दीन से आशना नहीं है, दीन से वो बहुत दूर है, उन्होंने कुछ ऐसा लफ्ज़ बोला जो कि बिल्कुल सरीहन गुस्ताखी में आता है। हज़रत अल्लामा साहब ने वो बात बिल्कुल इमरान खान पे वो पलट दी और कहा कि तुम सबसे बड़े जलील हो, और ये लफ्ज़ उन्होंने अपनी तकरीर में बार बार मुतअद्दिद बार किया। इसका ये नहीं मतलब हो गया कि इंडिया का जो मीडिया है वो बार बार चीख कर ये कह रहा है कि हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान से उनका कोई गद्दारी का मतलब था, या वो इमरान खान से कोई गद्दारी करके अपने मुल्क से गद्दारी करके इमरान हुकूमत का तख्ता उल्टने वाले थे। साथ हिंदुस्तान अपने टीवी चैनल्स पे ऐसे अपने मुताबिक, चूंकि मेरे हिसाब में तो हिंदुस्तान में से कोई भी ऐसा हिंदू नहीं है जिसमें कोई अक्ल वाली बात हो। दुनिया चांद पे चली गई है, अभी तक वो गाय के पेशाब पे बिलीव कर रहे हैं। उन्होंने अपने दानिशमंदों को बिठाकर बार बार पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के आला इदारों पे हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की मौत का सबब बनाकर पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लगेगा। वो वक्त दूर नहीं है जब हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की रूह फूंकी हुई, जिसने इस कौम को बेदार कर दिया है, और इंशाल्लाह हम जिहाद के लिए निकलेंगे, और ये जिहाद लेकर हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान पे ना सिर्फ आएंगे बल्कि पूरी दुनिया पे आलमी इस्लाम का कब्जा होगा। सैयद लुत्फ़ हसन गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।